नाजुक का हुलिया बनाए ख्वाजा सहरा ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। तो बचपन से मतलब लड़कियों वाले काम करने का मुझे शौक़ है। सवारी पीछे बैठी थी, मैंने उनसे मांगी तो बाबा मुझे वो गुस्से हो गए, गाली निकालने लग गए। पाँव मारा, साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो मतलब गलत जगह पे लग गया और कोई मसला। हमें 6:25 पर 15 की कॉल मौसूल हुई है। तालिया के नाम से ख्वाजा सहरा बना हुआ है, जो दौरान इंटेरोगेशन असल हकीकत में वो मेल अदनान के हैदर के नाम से है। भीख मांगने से और तलख कलामी से ये हुआ शुरू हुआ है और जो ख्वाजा सहरा के तशद्दुद से उसकी मौत वाक़या हुई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुबई चौक अल्लामा इकबाल टाउन में सिनफ़े नाजुक का हुलिया बनाए ख्वाजा सहरा ने भीख मांगने से इनकार करने पर रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल रिक्शा ड्राइवर गुलाम शबीर की लाश का पोस्टमार्टम करवा के वुरसा के हवाले कर दिया। उसके बाद वुरसा उसको लेकर साहिवाल अपने हवाई शहर में चले गए ताकि अपने मकतूल की तदफीन कर सकें। दूसरी तरफ ने पुलिस ने मुलजिम आलिया को गिरफ्तार कर लिया है। ये किस्सा क्या है और किस तरह रूनमा हुआ, आइए इसकी तहकीकात करते हैं। तो देखते रहिए लेडी क्राइम रिपोर्टर, ताकि आप तमाम हकाइक से बाखबर रह सकें। नाजरीन, मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने बहुत ही बेईमाना तरीके से रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया। आइए इससे पूछते हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि इसने इतने जुल्म से उस इंसान को मार दिया। क्या नाम है तुम्हारा? आलिया। सही नाम बताओ। अदनान। बेरूपिया हो या वाकई ख्वाजा सहरा हो? नहीं, शौक़ है नाचने का। नाचने का शौक़ है तो मतलब मर्द हो? जी, वैसे मतलब शौक़ है शुरू से, बचपन से मतलब लड़कियों वाले काम करने का मुझे शौक़ है। अच्छा, ये बताओ क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं, 14 अगस्त वाले दिन हम आई थी मांगने के लिए, मतलब तो इसलिए मतलब 10-15 मिनट मांगते हुए तो वो मतलब इशारा बंद हुआ तो बाबा आया मतलब रश्के पे। हम मांग रही थी तो मतलब मैंने सवारी पीछे बैठी थी, मैंने उनसे मांगी, उन्हें मैं दुआएं दे रही थी मतलब तो बाबा मुझे वो गुस्से हो गए, गाली निकालने लग गया। मैंने कहा बाबा जी मैं मतलब सवारियों से मांगी, आपसे तो नहीं मांगे ना। तो वो गुस्से होने लग गया, गाली देने लग गया। तो इसी दरमियान मतलब हमारा झगड़ा हुआ तो मैंने उन्हें ना मतलब उसने मेरे बाल खींच लिए, बाल खींच के ना नीचे गले मुझे मतलब। तो मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश, मैंने इस तरह मतलब उनको मतलब पाँव मारा, साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो मतलब गलत जगह पे लग गया और कोई मसला। सिर्फ तुम्हारे एक पाँव मारने से वो मर गया? कि वो पहले झगड़ा भी हुआ है ना। तुम्हें पता है तुमने उसे कितना मारा, कितनी बेदर्दी से मारा है? शर्म नहीं आई? अगर एक बंदा रोक रहा है कि मेरे जो सवारी बैठी उसे भीख ना मांगो, उसका मतलब तुम उसे घसीट के नीचे गिराओगे, मारना शुरू कर दोगे? नहीं, 100 गाड़ियाँ वहाँ पे और होती हैं, 100 रिक्शे हो रहे थे, तुमने उसी से ही भीख मांगनी थी। नहीं मतलब सभी से मांगते आ रही थी ना मतलब। तो जब एक बंदा मना कर रहा है तो फिर क्यों किया तुमने ये? वो मुझे आप ही 10 रुपये दे रही थी ना मतलब पीछे से, तो मैंने उनसे 10 रुपये लेकर जा रही थी, तब उसने भी मुझे वापस मतलब इन्होंने गुस्से में पकड़ लिया। 10 रुपए के लालच में पूरा एक बंदा मार दिया? बस गलती हो गई। कब से मांग रहे हो? मैं इधर मुझे 1 साल हो चुका, मतलब आती हैं 10-15 दिन रहती हूँ सहेलियों के पास, तो वापस चली जाती। कहाँ वापस चली जाती हो? वापस जिला साहिवाल तहसील चीचावतनी। वहाँ पे भी मांगती हो? नहीं, उधर फंक्शन वगैरह करती। और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? उधर मेरे पास इधर कोई भी नहीं हुई, लेकिन उधर ही हैं मेरे गुरु वगैरह बस। अब जो तुम्हारे साथ जो अंजाम होगा, सज़ा मिलेगी, उसके लिए तैयार हो तुम? जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो मुलजिम मौजूद था जिसने ये जुल्म ढाया है। उसका कहना है कि मेरी उससे लड़ाई हुई थी क्योंकि उसने मुझे भीख मांगने से मना किया था, इस वजह से मैंने उसका कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, चलिए हम आगे चलते हैं, मज़ीद इस केस की तहकीक करते हैं कि आखिर उस दिन असल में हुआ क्या था। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं थाना इकबाल टाउन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मसूद अहमद साहब। आइए इनसे बात करते हैं ये वाक़या किस तरह पेश आया और इसकी क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं कि किस वक्त आपको कॉल आई थी कि ये वाक़या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपको अपने थाना में वेलकम कहते हैं। ये 14 अगस्त को वक़्आ हुआ है मर्डर का। तकरीबन 6 बजे का वक़्त था। हमें 6:25 पर 15 की कॉल मौसूल हुई है, जिस पर हम फ़ौरन वक़्आ पर पहुँचे हैं। दुबई चौक है अल्लामा इकबाल टाउन में, जहाँ सिग्नल जो है मेन सिग्नल है दुबई चौक में, जहाँ पर सिग्नल बंद होने की वजह से जब अक्सर ख्वाजा सहरा और भीख मांगने वाले जो हैं मुख्तलिफ़ लोगों से भीख मांगते हैं। 14 अगस्त वाले दिन भी हस्बे मामूल जब सिग्नल बंद हुआ तो रिक्शा ड्राइवर
जो गुलाम शब्बीर है वो अपनी पैसेंजर लेके उसने सिग्नल जब बंद हुआ तो सिग्नल पे रुक गया। इसी दौरान जो ख्वाजा सरा अपने आप को कहलाता आलिया के नाम से ख्वाजा सरा बना हुआ है, जो दौरान इंटेरोगेशन असल हकीकत में वो मेल अदनान के हैदर के नाम से है, तो वो भीख मांगने के लिए वहाँ गया, जो कि रिक्शा ड्राइवर जो है उसने उसको भीख मांगने से मना किया। इसी दौरान दोनों में तलख कलामी हो गई। इस तलख कलामी में ख्वाजा सरा जो कि हकीकत में मेल है और अदनान हैदर है, उसने रिक्शा ड्राइवर को पकड़कर बाहर ले गया, घसीट के बाहर ले गया और उस पर तशद्दुद किया। अपनी टांग और घुटने के साथ उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों और उसके नाज़ुक अज़ा पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर डेथ हो गई। अच्छा सर, मुझे बताएं, आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया है तो उसमें क्या आया है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मसूल हुई है उसमें भी जो ख्वाजा सरा है आलिया, असल में जो मेल है अदनान हैदर, उसके नाजुक अज़ा पे तशद्दुद होने की वजह से जो है वो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि उसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। सर मुझे ये बताएं कि आपके पास इतने एविडेंसेस हैं कि इस मुलजिम को सज़ा मिल सके? जी हाँ, बिल्कुल। जो मकतूल है गुलाम शबीर, उसके साथ उसका भाई और उसका भतीजा जो है वो जो आई विटनेस हैं वो मौजूद हैं और वो स्टार विटनेस हैं। तो जब कोई आई विटनेस हो किसी वक़ूए का तो उसमें मुलज़म को बिल्कुल सज़ा होती है और उसे किसी किस्म की राहत नहीं मिलेगी। सर ये जो मुलजिम है इसका बाकी जो ख्वाजा सरा के गिरोह हैं जो भीख मांगते हैं इशारों पर, उनसे ताल्लुक़ है? बेसिकली इसके साथी भी हैं जो कि फैसल टाउन में इसके साथ राइश पजीर हैं, लेकिन इस वकूए की हद तक जो है ये अकेला ही अदनान हैदर जो है जिसका नाम आलिया है, ये अकेला ही इसमें मुलव्वस है और इस अकेले ने ही मकतूल पर तशद्दुद किया है। सर ये जो अदनान हैदर है इसका पहले भी किसी जुर्म में नाम वगैरह FIR वगैरह है, कोई मुकदमा है इस पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसका CRO रिकॉर्ड चेक किया अपने सॉफ्टवेयर से, इसका सबका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुलज़म के साथ कोई ज़ाती रंजिश और कोई दुश्मनी है, ये एक भीख मांगने से और तलख कलामी से ये हुआ शुरू हुआ है और जो ख्वाजा सरा के तशद्दुद से उसकी मौत वाक़या हो। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने सुना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब क्या कह रहे थे। उन्होंने बताया है कि कोई दुश्मनी नहीं थी रिक्शा ड्राइवर की और मुलजिम की, उसी वक्त इन दोनों की लड़ाई हुई है, तलख कलामी हुई है, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर का कत्ल कर दिया गया। बिलाशुबा ख्वाजा सरा दिखने में तो सिन्फ़े नाजुक नज़र आते हैं, मगर याद रहे कि इनके अंदर ज़ोर आम आदमी से भी ज़्यादा होता है। जब इस मुलजिम को भीख मांगने से रिक्शा ड्राइवर ने मना किया तो इसने उसको रिक्शे से घसीट कर नीचे गिराया और उसके बाद उसको ठुड्डों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। तशद्दुद के दौरान इस जालिम ने मकतूल के नाजुक हिस्सों पर बार बार ठुड्डों और घुटनों से वार किया, जिसकी वजह से मकतूल बेहोश हो गया और दोबारा कभी भी होश में ना आ सका, यानी कि अपनी जान की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का जो ताल्लुक है वो ख्वाजा सरा का भीख मांगने वाले गिरोह से है, जो अक्सर आपको इशारों पर नज़र आते हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने हमारी हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर लिया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।